अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज सर्दियों की एक स्पेशल डिश बहुत ही सादा सी लेकिन जो बहुत मज़े की बनती है वो है पालक और चने की दाल। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसको हम लगाएंगे एक स्पेशल तड़का लेकिन बहुत ही आम चीज़ों से, लेकिन जो इसको बना देगा बहुत ही ख़ास। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, तो वीडियो को देखें पूरा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आधा कप मैंने दाल ली है, इसको गर्म पानी में भिगो दिया है। 2-3 घंटे तक ये भीगी रहेगी। जब दाल नरम हो जाएगी तो हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस दाल को हमने गलाना है, बहुत ज़्यादा पानी ना बचे। और आधा किलो ये पालक थी मेरी, ये फ्रीज़ की हुई पालक है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डालने का मकसद ये है कि जब पालक को हम उबालेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। बहुत से लोग यूँ करते हैं कि पालक को हल्का सा उबालते हैं, फिर पानी में से निकाल लेते हैं, फिर ठंडे पानी में डालते हैं ताकि उसका ग्रीन कलर बरकरार रहे। लेकिन इस तरह करने से पालक में जो आयरन पाया जाता है वो सारा हम सिंक में बहा देते हैं और सिर्फ पत्ते निकाल के पका लेते हैं। तो हम पालक को इस तरह नहीं उबालेंगे, बस इतना ही गलाएंगे जो कि उसका पानी अंदर अंदर रहे, ताकि सारे जो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो इसके अंदर ही रहें। और जब दाल में इस तरह उबाल आ जाएगा तो हम इसके ऊपर आने वाली झाग उतार देंगे। इससे क्या होता है कि दाल से फिर गैस नहीं होती। अब ये देखें पालक भी हमारी गल चुकी है। अब पालक को हम हल्का सा मैश कर लेंगे और आप देखें कि इसका कलर जो है ना बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ये उसी तरह ग्रीन ग्रीन रही है। यानी वो नहीं है कि भी काली नहीं पड़ी। वो जो चीनी हमने डाली थी ना, वो इसका कलर चेंज नहीं होने देती। और इस तरह आप इसको, बहुत ज़्यादा भी हमने इसकी पेस्ट नहीं बनानी, बस थोड़ी थोड़ी मोटी रहे, थोड़ी थोड़ी बारीक रहे, इस तरह का हमने इसको मैश कर लेना है। और दाल को भी हम देख लेते हैं। ये देखें दाल भी हमारी गल चुकी है। मैंने कुकर में इसीलिए नहीं गलाई कि दाल को हमने बहुत ज़्यादा कोई घोट नहीं देना, बस खड़ी खड़ी रहे। तो अब ये देखें पालक में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम भून लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इस तरह करने से एक तो ये है कि जब हम दाल और पालक को मिक्स करेंगे तो जल्दी हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। अब 3-4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और एक प्याज को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। और दूसरा आप ये ख्याल रखें कि जब आप कोई भी सब्ज़ी पकाते हैं और प्याज उसमें डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसका कलर गोल्डन ना किया करें, क्योंकि फिर उसमें सब्ज़ी का जायका अच्छा नहीं रहता। जब सब्ज़ी को इस तरह हल्का सा जो सिर्फ सॉफ्ट हो प्याज, तो इतना ही रखें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक। इनको भी हल्का सा भूनेंगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर बारीक काट कर। और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक से प्याज जल्दी गल जाते हैं, जल्दी नरम हो जाते हैं। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। इस तरह आप ऊपर से इनको मैश करें चम्मच के साथ। और फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालें ताकि मिर्चों का कलर ना जले। अब हम इसको भूनेंगे और ये अच्छी तरह ऑयल छोड़ दे। आप देखें कि कितना खुश रंग सा मसाला तैयार हो रहा है। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें नहीं डालने, बस बेसिक मसाले हम डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल डाल कर अगर हम इस तरह, एक तो हमारे टमाटर गल जाते हैं, दूसरा ये कि मसाले का कलर नहीं चेंज होता, इसी तरह से खिला खिला सा कलर रहता है। तो मसाले ने अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल लेंगे 2 टेबल स्पून दही। दही से भी पालक और दाल का जायका बहुत मज़े का बनता है। दही किसी भी चीज़ को एक नया सा जायका, अच्छा सा जायका देता है। दही डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करते हैं तेज़ी से और फ्लेम को लो कर लेते हैं ताकि दही का दाना मोटा ना बने। और जब दही डालते हैं तो फिर उसको थोड़ी देर तक भूनते हैं ताकि मसाला ऑयल छोड़ दे अच्छी तरह।
ये देखें दानेदार सा ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे पालक जो हमने गलाकर और भूनकर रखी हुई है। पालक डालकर अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और फिर हम इसके बाद डालेंगे जो हमने दाल गलाकर रखी हुई थी। दाल और पालक बहुत ही मज़े की सर्दियों की डिश है और ज़रूरी नहीं है कि हम चिकन या मटन यही बनाएं तो वही मज़े के होते हैं। इस तरह सब्जियां और दालें भी बहुत मज़े की बनती हैं। अब हम इसमें दाल डालेंगे और दोनों चीज़ों को मिक्स करके 4-5 मिनट तक भूनेंगे। आपने ये हाई फ्लेम पर भूनना है। अगर तो दाल आपकी कच्ची है थोड़ी सी तो फिर आप इसको लो फ्लेम पर भी भून सकते हैं, लेकिन आपने दाल को पहले ही गला लेना है। और यहाँ पर हम इसको सिर्फ 4-5 मिनट तक मिक्स करेंगे, भूनेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों का जायका एक दूसरे में आना शुरू हो गए। 4-5 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पर भून लेना है। और ये देखें साथ ही हम तड़का तैयार करते हैं। ये तड़का आप चाहें तो मक्खन या देसी घी का भी लगा सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया था। थोड़ा सा लहसुन उसमें मैंने स्लाइसिस में काट के डाल लिया था। अब इस लहसुन को हमने थोड़ा सा भूनना है, इसमें गोल्डन कलर आने देना है। लेकिन साथ हम दूसरी चीज़ें भी डालेंगे जो कि हैं 3-4 सुरख मिर्चें। इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे तो फिर डालेंगे 1/2 टी स्पून ज़ीरा और 1/2 टी स्पून साबुत धनिया। इन चीज़ों को अच्छी तरह हमने कड़कड़ा लेना है। और ये देखें जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा ना तो फिर दूसरे चूल्हे पे जो हमारी पालक पक रही है हम ये वाला तड़का उसमें डाल देंगे। और ये तड़का इसको एक ऐसा लाजवाब सा जायका और खुशबू देता है ना कि इसका जायका ही चेंज करके रख देता है। तो बहुत ही मज़े की पालक और चने की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखें और फिर इसको तंदूर की रोटी, नान या पराठे के साथ खाएं तो फिर आप इसका जायका देखें कि कैसा बनता है। तो इस तरह की सादा सादा सी डिशेस भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बच्चों को आदत डालनी चाहिए। आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।